सोना। कुलसुम, दुआ करना कि अब्बू मुझे माफ कर दें और घर में आने की इजाजत दे। इंशाल्लाह। लेकिन मरियम, अगर अब्बा ना माने तो? मेरा मतलब तुम्हें डिसहार्ट करना नहीं था, लेकिन मैं उनसे मिल चुकी हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ। जानती हूँ, लेकिन अपने दिल को इस बात से बहला रही हूँ कि शायद जुनैद भाई अब्बू को मना लें। देखो मरियम, तुम्हें हर किस्म के रिजल्ट के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। अगर वो लोग ना माने तो ऐसी हालत में तुम यहाँ अकेली कैसे रह सकती हो? प्लीज कुलसुम, अब तुम मुझे अपने घर जाने के लिए फोर्स मत करना। फोर्स नहीं कर रही हूँ मरियम, सिर्फ इल्तिजा कर रही हूँ कि जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ सब कुछ, अपने घर चली जाओ उमैर के पास। ये तुम कह रही हो, जबकि तुम जानती भी हो उसने किस तरह का घटिया इल्जाम लगाया। उसके बावजूद इंसानों से गलतियां हो जाती हैं मरियम। अगर वो शर्मिंदा है और माफी मांग रहा है तो तुम उसे माफ कर दो। तुम इतनी वकालत क्यों कर रही हो उस शख्स की? मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र है मरियम, जज्बात से नहीं, दिमाग से सोचो। तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को उमैर की जरूरत है। नहीं, हमें उस झूठे सहारे की जरूरत। मैं इस काबिल हूँ कि अपने बच्चे को खुद पाल सकती हूँ। ठीक है, अभी तुम मेरी बात नहीं समझोगी। कल ड्यूटी पे जाने से पहले यहाँ चक्कर लगाऊंगी। अगर तो तुम्हें उस शख्स की वकालत करनी हो ना, तो प्लीज मत आना। क्या हुआ सिस्टर? अम्मी, आप सोच भी नहीं सकती हैं मरियम भाभी के घर से चले जाने की वजह से मेरे सर पे क्या क्या मुसीबतें मंडला रही हैं। अरे तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई। वैसे उमैर को तुम्हारे अब्बू ने बहुत डांटा है। उमैर भाई को हो क्या गया अम्मी? वो तो इतना प्यार करते थे मरियम भाभी से, वो उन पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? लड़की मर्दों के यही वतीरे होते हैं। दिल चाहा तो बीवी को पलकों पे बिठा लिया और दिमाग में खन्ना समाया, उठा के पटाख दिया। बहुत बुरा हुआ है अम्मी, मुझे बहुत गुस्सा है उमैर भाई पे। एक बार मिले ना, मैं उनकी तबीयत सेट कर लूं। अच्छा खैर, तुम छोड़ो उमैर को, तुम ये बताओ कि जुनेद और राजा भाई का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? क्या ठीक होंगे वो? जुनेद तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते अम्मी। और रह गए अब्बू, वो अपने कमरे में बंद रहते हैं। अच्छा तो कोई बात नहीं ना बेटा, हालात को समझो, तुम जाके सेट करो उनको, अपने ससुर का ख्याल रखो और जुनेद को भी मनाने की कोशिश करो। आई एम सरप्राइज्ड अम्मी, आपको क्या हो गया? कल तक तो आप मेरे ससुराल के खिलाफ थी और आज? जब तक मैं अपनी अना परस्ती की सोच रखती थी ना, तब तक मुझे तुम सब की बातें बड़ी जहर लगती थी। लेकिन जब मैं माँ बनकर सोच रही हूँ तो मैं शर्मिंदा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे अम्मी, कि आपके इस रवैये पे खुश हूँ या फिर इस मुसीबत पे परेशान हूँ जो हमारे सर पे आ गई है। अरे सबा बस दुआ करो, उमैर मरियम को कहीं से ढूंढ लाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
वैसे अम्मी, आपको क्या लगता है इस इल्ज़ाम के बारे में जो भाई ने भाभी पे? झूठ, बकवास, बुहतान लगा रहा है। देखो, मैं मरियम को जिस हद तक जानती हूँ ना, मुझे इतना मालूम है कि वो अपनी इज्जत के लिए मर तो सकती है लेकिन इतना गिर नहीं सकती। क्या है कुलसुम? पता नहीं क्यों तंग कर रही है। मरियम लिसन टू मी। मरियम प्लीज 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 लिसन टू मी। मैं जानता हूँ तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन प्लीज एक बार कुछ मिनट के लिए से मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हें नहीं जानती। कौन हो तुम? मरियम प्लीज, तुम्हें जैसे भी रिएक्ट करना है तुम्हें पूरा हक है। तुम मुझे बुरा भला कहना चाहती हो तो मुझे बुरा भला कहो, तुम मुझे मारना चाहती हो तो मुझे मारो, लेकिन प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपनी सफाई का मौका तो दो। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था। मुझे नहीं पता मैं कैसे उस शैतान की बातों में आ गया मरियम, लेकिन मेरा खुदा गवाह है, मैंने तुम्हारे किरदार पर शक। अच्छा, तो वो घटिया इल्जाम किस मकसद से लगाया था तुमने? बहुत बड़ी गलती हो गई मरियम, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। पता नहीं कैसे उसकी बातों में आ गया मैं। तुम अपने ये झूठे पछतावे और माफी की गठरी उठाओ और चले जाओ यहाँ से। नहीं मरियम, तुमसे माफी लिए बगैर नहीं जाऊं। माफी तो तुम्हें मुझसे कभी नहीं मिलेगी, सुना तुमने? मरियम मेरी बात सुन लो। मरियम प्लीज भाई, आप मुझे मजबूर मत करें। अबू मुझे माफ कर देंगे ना तो आप ही भी मुझे गले लगा लेंगी, वरना उनकी बातें सुन सुन के मैं वहीं मर जाऊंगी। बहुत दुख और तकलीफ में है इस वक्त तो। इस रास्ते का इंतखाब उसने खुद किया। मेरी तरफ से वो जिए या मरे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। जुनैद, आपके लिए चाय और सैंडविच लाए हैं, प्लीज कुछ खा लें, आपने रात से कुछ नहीं खाया। भूख नहीं है। अपना चेहरा देखा है आपने, कितनी टेंशन है। तुम जानती हो जो सिचुएशन चल रही है इसमें इंसान टेंस ही हो सकता है। अच्छा, आप चाय तो पी लें, सर में दर्द शुरू हो गया तो सारी रात सो नहीं सकेंगे आप। आई स्वेयर किसी चीज को दिल नहीं कर रहा, तुम ले जाओ उसको। अच्छा ठीक है, आप ये बताएं, अब्बू से बात हुई आपकी मरियम भाभी के मुतालिक? तो उसका नाम सुनने को भी तैयार नहीं। इतने जिद्दी क्यों है अब्बू? तुम्हारी अम्मी की तरह। आप मुझे ताने दे दें। वैसे आपको एक बात बताऊं, मेरी अम्मी बिल्कुल बदल गई हैं। Really? That's a very good news. मैं मजाक नहीं कर रही, अम्मी से मेरी बहुत डिटेल में बात हुई है। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं, जो उन्होंने भाभी के साथ किया उस पे भी। चलो अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। आई होप अब्बू भी इसी तरह हो जाए। अच्छा जुनैद, मैं अब्बू से बात करूं? वो मेरी बात तो नहीं टालेंगे ना? ट्राई कर लो। अच्छा आप पहले कुछ खा तो लें। बिल्कुल उठे ना प्लीज, उठ जाए। एक तो तुम बीवियां भी ना। मरियम, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी?
तुम हंसती मुस्कुराती कह के लगाती हुई ना अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी से निकलेंगी। और मेरी गाड़ी वहीं करीब में खराब हो गई थी, जिसे मैं सही करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। फिर अचानक से मेरी नजर पड़ी तुम पे ना, तुम्हें देखा और बस देखते ही चला गया। यकसर दुनिया बदल गई थी मेरी एकदम से। लव एट फर्स्ट साइट हो गया था मुझे। फिर क्या था, मैं अपने सारे काम छोड़कर जब जहां जैसे मौका मिलता था तुम्हारी यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर आ जाता था, ताकि तुम्हारी सिर्फ एक झलक देख सकूं। और एक दिन फाइनली तुम्हारा दिल भी पिघल ही गया। क्या हो गया मरियम? अभी तो मैं उसी तरह तुम्हारे पीछे पड़ के तुमसे माफिया मांगू। क्या तुम मुझे पहले की तरह माफ नहीं कर सकती? मैं जानता हूँ मरियम, तुम दरवाजे के उस पार बैठी हो, मेरी सारी बातें सुन रही हो, मेरी आवाज सुन रही हो ना मरियम? प्लीज मुझे माफ कर दो मरियम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो मरियम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मरियम तुम सुन रही हो? मेरा यही दुहाई दे, कोई राह न मुझे मरियम तुम सुन रही हो? तेरे मौला सुन फरियाद मेरी, प्लीज मुझे माफ कर याद से मुझे रिहा अपनी उम्र को माफ कर दो, अपनी उम्र को माफ कर दो। छोड़ दी मैंने, ये दिल अपनी रोल दी मैंने, हाय जन्नत छोड़ दी मैंने। सोने का इरादा नहीं है क्या? कब से यहाँ पे बैठे में? चलें कमरे में? आप जाके सुकून से सो जाएं,
आपकी तो दिली ख्वाहिश पूरी हुई है। और आज आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी। कर लें जितने तंज करने, ज़ाहिर गलती की है तो बातें तो सुनने को मिलेंगी। एक मिनट, अभी क्या किसी गलती का इजहार किया है आपने? मतलब मैंने कहीं गलत तो नहीं सुन लिया कुछ? अरे भाई, जो सुना है ना आपने वो ठीक सुना है। बेगम, हैरत है मुझे कि क्या बोल रही है। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे ठीक हूं मैं, पहले गलत थी मैं भी और मेरी सोच भी। अरे क्यों मुझे हार्ट अटैक करवाने का इरादा है तुम्हारा? बेगम सच सच बताओ, क्या चक्कर है? अरे कोई चक्कर नहीं है, सीधी बात है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया बस। ओह, चलो तुमने कहा, मैंने मान लिया। वो तो मुझे पता है कि आपने कभी मेरी बात नहीं माननी। भाई मानने वाली बात हो तो माने ना आदमी। देखो, दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन मेरी बेगम की सोच एक ही जगह डटाई से जमी रहती है। बहुत अच्छी। ये आपने कब से इंसानी दिल और सोच को पढ़ना शुरू कर दिया? अच्छा चलो, मान लिया, मैंने मान लिया कि तुम बदल गई हो, मगर कैसे, क्यों? अरे क्या हो गया है आपको? वो खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने मुझे हिदायत दे दी। आप मेरा मजाक उड़ाने पे तुले हुए। देखा, जब तक तुम मेरी इज्जत करना नहीं शुरू कर देती, जब तक मैं कैसे मान जाऊं कि तुम बदल गई? तो ठीक है, यहाँ बैठ के जो सोचता है ना सोचते रहे, मैं जा रही हूँ। ठीक। कौन था वो शख्स जिसके साथ तुम गाड़ी में आई हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मरियम, जवाब दो मुझे। कोई नहीं। देखो मरियम, झूठ बोल के मेरा दिमाग खराब मत करो। सच सच बताओ, कौन था वो? तुम्हारी मुसलसल खामोशी मुझे गुस्सा दिला रही है मरियम। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद को नुकसान पहुंचा बैठूं। नहीं अबू, प्लीज। तो फिर मुझे बताओ, सब कुछ बताओ। कब से जानती हो उसे? वो चंद माह ही हुए हैं, लेकिन अबू मैंने कोई गुनाह नहीं किया। क्या चाहता है वो? वो हम शादी करना चाहते हैं। किस खानदान से वो? उमर, खुदा कहाँ थे तुम? मैं कब से यहाँ बैठकर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। क्या देख रहे हो? जवाब दो ना। मेरे पास किसी को देने के लिए कोई चीज नहीं है अम्मी, कोई जवाब नहीं। मरियम को ढूंढने गए थे? अम्मी वो खोई नहीं है, वो तो छोड़कर चली गई है। क्या कहा उसने?
तुमने माफी मांगी? मांगा तो दूर की बात है अम्मी, वो तो मुझसे बात करना भी गवारा नहीं कर रही, मुझसे बात भी नहीं करना चाहती अम्मी वो। हाँ तो बेटा ऐसा तो होगा ना। तुम भी देखो ना कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया तुमने उस पर, आसमान कांप गया। क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि वो मान जाए? मुझे बताएं वो मान जाए अम्मी। अच्छा ना, तुम दिल छोटा नहीं करो ना बेटा, डिसहार्ट नहीं हो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा ना मेरा बच्चा। तुम अपना दिल छोटा नहीं करो। चलो तुम किचन में चलो, मुंह हाथ धोकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। पता नहीं कब से भूखे प्यासे घूम रहे होगे। देखे ना अम्मी, कैसा मजाक है ना किस्मत का, सब कुछ बदल गया एकदम से। आप देखे खुद को, आप कैसे बदल गई, और आपकी बेटी की किस्मत भी कैसे बदल गई ना। यार यही है, इंसान और वक्त को बदलते हुए टाइम नहीं लगता ना बेटा। तुम अपना दिल छोटा नहीं करो मेरा बच्चा। अंधेरा हुआ है ना तो रोशनी भी जरूर होगी, फिक्र नहीं करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब उसे मनाने जाएंगे ना मेरा बच्चा, तुम रो नहीं करो ना। ओ, मान जाएगी ना अम्मी? हम सब उसे मनाने चलेंगे ना मेरा बच्चा। मान जाएगी मान जाएगी ना बेटा, मेरा बच्चा वो मान जाएगी ना। मान जाएगी ना? हाँ मान जाएगी बेटा, तुम दिल छोटा न करो ना मेरा बच्चा। चलो चलो मेरी जान, हालत देख, सब ठीक कर देगा। आ जाओ। चल चल मरना किस्मत बन गई। मैं जानता हूँ मरियम, तुम दरवाजे के उस पार बैठी सब कुछ सुन रही हो। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। मरियम तुम सुन रही हो ना? प्लीज मुझे माफ कर दो मरियम। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? ऐसी तकलीफ से मेरी माँ मरी है और तुम जिंदा हो ना अभी तक? चाहता कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं, दफन कर दूं, जान से मार दूं तुम्हें मैं। मगर मैं चाहती हूँ कि तुम सिसक सिसक के मरो, तुम्हें आसानी की मौत नसीब ही ना हो। कैसे अपना हाल सुनाऊं। ये सारे फसाद की जड़ ये गुन्नी मिश्रणी है। अगर इस घर का सुकून चाहते हो तो इसे निकाल कर बाहर फेंक दो। ये घर ना अकूबत खाना बन गया, जहाँ पे सिवाय अजियत और तकलीफ देने के कुछ नहीं मिलता। खुश हो गई तुम मेरे घर में दंगा फसाद करवा के? यही चाहती थी ना तुम? यही मिशन था ना तुम्हारा? जान बख्श दो उसकी भी जान। छोड़े मुझे। दिल से जुड़ा था जो एक भरोसा। इससे कोई यहाँ से चली जाए वरना जान से मार दूंगा इसे मैं। मार दे अब्बू, नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। थक गई हूँ मैं, खुशियों का दामन सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी जन्नत उजड़ गई है। तुमने ये जिंदगी अपनी खुद की है, 4 दिन की मोहब्बत के लिए तुमने मेरे बाप का सर सारी जिंदगी के लिए सबके सामने झुका दिया, और अब यहाँ आंसू बहाने आ गई हो। क्यों खामखा हमारे गले पड़ रही हो? दफा हो जाओ उसी के पास जिसके साथ तुम भागी थी। मरियम! दिल मेरा यही दुहाई दे, कोई राह न मुझे दिखाई दे। मेरे मौला सुन फरियाद मेरी, इस आग से मुझे रिहाई दे। मैं जानती थी अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों, किस उम्मीद के तहत मैंने उनसे नई आस लगा ली। देखो इतनी मायूस मत हो,
मान जाएंगे, थोड़ा सा वक्त लगता है हर चीज में। वैसे भी हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हर चीज नहीं होती। भाई 2 साल हो चुके हैं उनसे माफिया मांगते मांगते। इतनी लगन से अगर अपने रब से माफी मांगती तो वो भी मुझे माफ कर देता। यही तो प्रॉब्लम है इंसानों की। वो अल्लाह हमें माफ कर सकता है तो इंसान की भी। और यही बात अब्बा को समझाना इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। और फिजा आप ही? वो तो अब्बा से भी ज्यादा सख्त हुई। अब्बा से तो मुझे फिर भी उम्मीद है, मगर फिजा से कोई उम्मीद नहीं है। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो यासिर को भी नाराज कर चुकी है खुद से। क्यों? उनका यासिर भाई से कोई झगड़ा हुआ है क्या? ये पूछो उसका झगड़ा किससे नहीं होता। अब उसके हाथ एक नया टारगेट लग गया है, सबा की सूरत। लेकिन सबा तो बहुत अच्छी लड़की है, फिर आप ही को सबा से क्या मसला हो सकता है? अरे तुम उसको छोड़ो, तुम्हें उसकी नेचर का अंदाजा नहीं है। वो बचपन से ही ऐसी है, सब पे हुक्म जमाना उसकी आदत है। और अब सबा से उसकी बनती नहीं है क्योंकि सबा भी उसकी टक्कर की। ये तो बहुत ही अजीब सिचुएशन है। अब्बू समझाते नहीं है क्या आप ही को? समझ अकल वालों को आती है, अना वालों को नहीं। अब वैसे भी इंसान को अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, बुरे की नहीं। अब तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं अब्बा से खुद बात करूंगा। उमैर आया था यहाँ। अब्बू नाश्ता कर लें, ठंडा हो जाएगा। अब्बू किन सोचों में गुम है आप? कब से कह रही हूँ नाश्ता कर लें। नाश्ते को दिल नहीं चाह रहा मेरा। तबीयत कुछ बेहतर महसूस नहीं हो रही मुझे। काम करो कि चाय वो फ्रेश बना के ले आओ और साथ में कोई बुखार की टैबलेट ले आओ। जाहिर सी बात है, इतनी जंजाल में कौन ठीक रह सकता है भला। यहाँ तो जिंदगी अजाब बनी हुई हो जैसे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी इस घर में अजाब बनी हुई है तो क्यों रहती हूँ यहाँ पे? जाओ, जाके रहो अपने शौहर के साथ, वहीं रहना चाहिए तुम्हें। आप भी मुझे ही कहें, मुझे ही निकालें इस घर से। जिनको निकालना चाहिए वो तो धरना दे के बैठी हुई है। फिजा बहुत बोलती हो, बहुत लड़ती हो बात बात पे। हर बात में कोई ना कोई तुम बात निकाल के बैठ जाती हो। कभी चुप भी हो जाया करो। चुप तो हूं मैं ही तो चुप हूं। जुनेद भाई का झगड़ा हुआ उनकी बेगम से, मैं चुप रही। वो मरियम के सिफारिशी बनकर आ गए, मैं चुप रही। कब बोलती हूं मैं? वैसे मरियम के बारे में आपने क्या सोचा है, क्या फैसला किया? मरियम के बारे में क्या सोचना मजीद मुझे? उसके बारे में जो सोचना था, फैसला करना था, वो मैं 2 साल पहले कर चुका हूं। ठीक कहा आपने। भला कोई अपनी बीवी के कातिल को इतनी आसानी से माफ कर सकता है? नहीं। वो हमारी इज्जत की, हमारी खुशियों की भी कातिल है। उसे मौत तो मिल सकती है मगर माफी नहीं। फिर सुबह क्या ये टॉपिक निकाल के बैठ गई? अपने नाश्ते पे फोकस रखो यार, प्लीज। तुम क्यों इतनी जिद्दी हो रही हो मरियम? जैसे मुझे तुम में और फिजा में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब है भाई? उसने इतना घटिया इल्जाम लगाया है मुझ पर, वो भी नाजायज, और उसकी एक माफी पर मैं उसे माफ कर दूं? देखो, मैं मानता हूँ उसने बहुत घटिया हरकत की है, लेकिन अगर वो तुमसे माफी मांग रहा है तो तुम उसको माफ करके उसके घर क्यों नहीं चली जाती? ये आप इसलिए कह रहे हैं ना ताकि आपको यहाँ ना आना पड़े मेरे लिए? बहुत नेगेटिव सोच है तुम्हारी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेहतरी चाहता हूँ। भाई
मेरी बेहतरी उसके साथ जिंदगी गुजारने में नहीं है। मैं खुलकर सांस लेना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। आज उसने इल्जाम लगा दिया, कल को वो कोई भी बात कह सकता है। मैं कब तक उसकी बातें सहती रहूंगी? मेरे ख्याल में उसे सबक मिल चुका है और वो आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। आप कुछ भी कह लें भाई, मुझे उमर के पास वापस जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं। ठीक है, तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर ठंडे दिमाग से अपने बारे में सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो। क्या हुआ फिजा? क्या हो गया? कहाँ से रोती आ रही हो? अब्बू मैं तबाह हो गई, बर्बाद हो गई हूँ। अरे कुछ पता तो चले, हुआ क्या है? मैं परेशान हो रहा हूँ, क्या हुआ है? मैं यासिर के ऑफिस गई थी उनको मनाने के लिए। फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे धोखा दिया है, दूसरी शादी की हुई उन्होंने।